नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की दाखिल चार्जशीट ने गांधी परिवार की नींद उड़ा दी है और कल देश में कई राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी के खिलाफ धरने पर उतरकर प्रदर्शन भी किया। इसके साथ साथ जनता के मुद्दे पर चुप रहने वाली कांग्रेस जब जांच की आज कांग्रेस पर आई तो लगातार देखिए तस्वीरें ऐसी आ रही है कि प्रदर्शन किया जा रहा है। रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर आपको दिखा। नेशनल हेराल्ड केस में चार्जशीट के खिलाफ देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर कांग्रेस ने जमकर बवाल काटा। चार्जशीट में सोनिया गांधी आरोपी नंबर 1 और राहुल आरोपी नंबर 2 हैं। केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। बेशक शहर अलग अलग हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सड़क जाम करने वाली सियासत की तस्वीरें एक जैसी। पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी कार्यालय के मुख्य गेट पर लगे बोर्ड पर काले रंग से स्प्रे कर दिया, तो देहरादून में कांग्रेसी पुलिस से ही भिड़ गए। घोटाले की जांच तो अभी शुरू हुई है, लेकिन बौखलाहट का कोई जवाब नहीं है। कांग्रेस के देशव्यापी हंगामे पर बीजेपी तंज कस रही है। चोर मचाए शोर वाली कहावत कांग्रेस पार्टी पर चरितार्थ होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी बहुत परेशान है, देश भर में धरना देने की बात कर रही है। धरना देने का अधिकार उनका है, लेकिन जमीन और फंड लूटने का अधिकार नहीं है उनका। नेहरू गांधी परिवार एक ऐसा परिवार है जिसने 1930 से लेकर आज तक अपनी संपत्ति देश को ही सौंपी है। कभी खुद के लिए कोई स्वार्थ सिद्धि से कोई संपत्ति उन्होंने अर्जित नहीं की है। अब ये चोरों की बारात है। आस्ता आस्ता एक एक करके सब जिन्होंने चोरियां करी हैं वो सब के सब कोर्ट के कानून के दायरे में आ रहे हैं, इसलिए दिक्कत हो रही है। हम लोगों को न्यायपालिका में पूरा भरोसा है। वी विल फाइट इट आउट लीगली। जानबूझ के पॉलिटिकली राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को टारगेट जो करने का काम किया है, ये पूर्णतः द्वेषपूर्ण भावना से कार्य किया गया है। एक और ईडी अपनी जांच आगे बढ़ा रही है तो अखिलेश यादव कहते नजर आए कि कांग्रेस पार्टी ने ईडी बनाई ही क्यों। ये जो ईडी का कानून ये कांग्रेस ने ही बनाया था, और आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि उस समय बहुत सारे दलों ने विरोध किया था। लेकिन मैं ये समझ रखता हूँ, इतनी समझ मुझे है कि ईडी जैसा विभाग खत्म कर देना चाहिए। मैं तो कांग्रेस पार्टी से कहूंगा कि वो कहें कि ईडी जैसा विभाग ही खत्म होना चाहिए। मैं समझता हूँ जितना मर्जी कोशिश कर ले, कांग्रेस तो जमात ही फ्रीडम फाइटर्स की है, इसको आप जेलों से थोड़ा डरा सकते। तो सारी कांग्रेस की लीडरशिप अपनी सीनियर लीडरशिप के साथ है, हमें फेथ है, दे आर कंप्लीटली क्लीन। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा भी लैंड डील में फंसते जा रहे हैं। ईडी ने लगातार दूसरे दिन लंबी पूछताछ की। रॉबर्ट वाड्रा से हरियाणा के लैंड डील मामले में देखिए आज दूसरे दिन भी पूछताछ का दौर लगातार जारी रहा। रॉबर्ट वाड्रा से जब पूछताछ यहां पर हुई उसके बाद जब वो बाहर निकले मीडिया कर्मियों से उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि यहां पर आना जाना लगा रहेगा, ईडी को उनसे बहुत प्यार है और कल भी मैं यहां पर पूछताछ के लिए आऊंगा। मतलब कि जो पूछताछ अभी लगातार जारी है लैंड डील मामले में, हरियाणा का पूरा मामला है, अभी पूछताछ लगातार होती रहेगी। आरोप है रॉबर्ट वाड्रा पर कि आखिर कैसे 3.5 एकड़ जमीन को 7.5 करोड़ में खरीदा गया। घोटालों के हेरफेर में कांग्रेस पार्टी की नैया डामाडोल नजर आ रही है। बहरहाल देखना होगा क्या गांधी वाड्रा परिवार खुद को पाक साफ साबित कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की दाखिल चार्जशीट ने गांधी परिवार की नींद उड़ा दी है और कल देश में कई राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी के खिलाफ धरने पर उतरकर प्रदर्शन भी किया। इसके साथ साथ जनता के मुद्दे पर चुप रहने वाली कांग्रेस जब जांच की आज कांग्रेस पर आई तो लगातार देखिए तस्वीरें ऐसी आ रही है कि प्रदर्शन किया जा रहा है। रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर आपको दिखा। नेशनल हेराल्ड केस
में चार्जशीट के खिलाफ देश भर में ईडी दफ्तरों के बाहर कांग्रेस ने जमकर बवाल काटा। चार्जशीट में सोनिया गांधी आरोपी नंबर 1 और राहुल आरोपी नंबर 2 हैं। केंद्र सरकार और केंद्रीय एजेंसियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। बेशक शहर अलग अलग हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी की सड़क जाम करने वाली सियासत की तस्वीरें एक जैसी। पटना में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी कार्यालय के मुख्य गेट पर लगे बोर्ड पर काले रंग से स्प्रे कर दिया, तो देहरादून में कांग्रेसी पुलिस से ही भिड़ गए। घोटाले की जांच तो अभी शुरू हुई है, लेकिन बौखलाहट का कोई जवाब नहीं है। कांग्रेस के देशव्यापी हंगामे पर बीजेपी तंज कस रही है। चोर मचाए शोर वाली कहावत कांग्रेस पार्टी पर चरितार्थ होती दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी बहुत परेशान है, देश भर में धरना देने की बात कर रही है। धरना देने का अधिकार उनका है, लेकिन जमीन और फंड लूटने का अधिकार नहीं है उनका। नेहरू गांधी परिवार एक ऐसा परिवार है जिसने 1930 से लेकर आज तक अपनी संपत्ति देश को ही सौंपी है। कभी खुद के लिए कोई स्वार्थ सिद्धि से कोई संपत्ति उन्होंने अर्जित नहीं की है। अब ये चोरों की बारात है। आस्ता आस्ता एक एक कर सब जितने जिन्होंने चोरियां करी हैं वो सब के सब कोर्ट के कानून के दायरे में आ रहे हैं, इसलिए दिक्कत हो रही है। हम लोगों को न्यायपालिका में पूरा भरोसा है। वी विल फाइट इट आउट लीगली। जानबूझ के पॉलिटिकली राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी को टारगेट जो करने का काम किया है, ये पूर्णतः द्वेषपूर्ण भावना से कार्य किया गया है। एक और ईडी अपनी जांच आगे बढ़ा रही है, तो अखिलेश यादव कहते नजर आए कि कांग्रेस पार्टी ने ईडी बनाई ही क्यों। ये जो ईडी का कानून, ये कांग्रेस ने ही बनाया था। और आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि उस समय बहुत सारे दलों ने विरोध किया था। लेकिन मैं ये समझ रखता हूँ, इतनी समझ मुझे है कि ईडी जैसा विभाग खत्म कर देना चाहिए। मैं तो कांग्रेस पार्टी से कहूंगा कि वो कहें कि ईडी जैसा विभाग ही खत्म होना चाहिए। मैं समझता हूँ जितना मर्जी कोशिश कर ले, कांग्रेस तो जमात ही फ्रीडम फाइटर्स की है, इसको आप जेलों से थोड़ा डरा सकते हैं। तो सारी कांग्रेस की लीडरशिप अपनी सीनियर लीडरशिप के साथ है। हमें फेथ है, दे आर कंप्लीटली क्लीन। वहीं दूसरी तरफ प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा भी लैंड डील में फंसते जा रहे हैं। ईडी ने लगातार दूसरे दिन लंबी पूछताछ की। रॉबर्ट वाड्रा से हरियाणा के लैंड डील मामले में देखिए आज दूसरे दिन भी पूछताछ का दौर लगातार जारी रहा। रॉबर्ट वाड्रा से जब पूछताछ यहां पर हुई, उसके बाद जब वो बाहर निकले मीडिया कर्मियों से, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि यहां पर आना जाना लगा रहेगा, ईडी को उनसे बहुत प्यार है और कल भी मैं यहां पर पूछताछ के लिए आऊंगा। मतलब कि जो पूछताछ अभी लगातार जारी है लैंड डील मामले में, हरियाणा का पूरा मामला है, अभी पूछताछ लगातार होती रहेगी। आरोपी है रॉबर्ट वाड्रा पर कि आखिर कैसे 3.5 एकड़ जमीन को 7.5 करोड़ में खरीदा गया। घोटालों के हेरफेर में कांग्रेस पार्टी की नैया डामाडोल नजर आ रही है। बहरहाल देखना होगा क्या गांधी वाड्रा परिवार खुद को पाक साफ साबित कर पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।